आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक की जो प्रथम चैप्टर है वो है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, इसे हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो सामान्य परिभाषा दी जाती है वो ऐसी इस प्रकार दी जाती है। अर्थशास्त्र शब्द से अभिप्राय है कि मनुष्य की आर्थिक यानी कि धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना। यानी जो अर्थशास्त्र होता है ना, वो मनुष्य की जो धन संबंधी क्रियाएं होती हैं उसकी अध्ययन करता है। तो अगर आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, तो आप इस प्रकार भी दे सकते हैं। अगर आपको चैप्टर के हिसाब से देना है तो आपको थोड़ी सी बना के शब्दों के हिसाब से देना पड़ेगा इस बुक के अकॉर्डिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र शब्द को समझते हैं अभी। तो इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा से लिया गया है। अर्थ जिसका मतलब होता है धन, शास्त्र मतलब होता है विज्ञान, यानी कि धन को वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना। अब इसे इंग्लिश में ओइकिस कहा जाता है एंड निमिन। ओइकिस का जो अर्थ होता है वो होता है ग्रह, निमिन का अर्थ होता है प्रबंध, यानी कि गृह प्रबंध। यानी जो अर्थशास्त्र का मतलब हुआ वो हुआ गृह प्रबंध। इसे ग्रीक भाषा में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि ओइकिस प्लस निमिन इकोनॉमिक्स, यानी जिसे हिंदी में कहेंगे गृह प्रबंध। अब अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। एक नॉर्वे के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिसका नाम था रेगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है। सर्वप्रथम उसने जो बांटा है इकोनॉमिक्स को वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, द्वितीय समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नॉर्वे के प्रसिद्ध रेगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स की परिभाषा है। बहुत से अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स की अपने हिसाब से परिभाषा दिया है। तो सर्वप्रथम जो इसकी परिभाषा है वो है धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी परिभाषा जिसका जो दिया है उनका नाम है एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, कि अर्थशास्त्र में हमें पता चलता है कि धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, निवेश और बचत को कैसे पा सकते हैं। तो ये धन संबंधी परिभाषा में हमें अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से मिलती है। जो सेकेंड इसकी परिभाषा है अर्थशास्त्र की वो है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा यानी कि भौतिक मीन्स वस्तुएं। तो भौतिक कल्याण संबंधी जो परिभाषा दिया है वो दिया है डॉक्टर मार्शल ने, जिनकी पुस्तक थी 1890 में आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है, ऐसी वस्तुएं जो समाज को कल्याण प्रदान करने के लिए कार्य करती है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो डॉक्टर मार्शल ने ये कहा है कि जो ऐसी भौतिक वस्तुएं जो समाज को घनिष्ठ कल्याण प्रदान कराती है वही इकोनॉमिक्स है, वो अर्थशास्त्र है। तो ये डॉक्टर मार्शल ने दिया है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। इसका जो थर्ड परिभाषा दिया था वो दिया था रॉबिन्स ने, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। तो 1932 में उनकी एक पुस्तक आई थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दिया है। जो उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो कि चुनाव संबंधी समस्या का अध्ययन है, यानी कि जो अर्थशास्त्र हमें चुनाव की समस्या, यानी कि जो हमारी आवश्यकता होती है असीमित होती है, साधन होते हैं सीमित, तो ये हमारे चुनाव की समस्या की हम अपनी जो आवश्यकता को इस पर हम अपने साधन को इस प्रकार यूज़ कर सके जिसका जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है चुनाव संबंधी समस्या का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र की जो मुख्य परिभाषा है जो कि प्रचलित है वो इस प्रकार से है उसकी परिभाषा। इकोनॉमिक्स वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वो अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। जो ये परिभाषा है जो अर्थशास्त्र की मुख्य परिभाषा है, इसी परिभाषा को मान्यता मिली है। बाकी सब परिभाषा ठीक है लेकिन उसमें कहीं कहीं गलती है, लेकिन ये जो परिभाषा है ये मुख्य परिभाषा है। यानी कि इकोनॉमिक्स वह
शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वो अपनी आवश्यकता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, जो कि सीमित साधनों के उचित प्रयोग से। हम सबको पता है कि जो हमारे साधन होते हैं सीमित होते हैं, हमारे जो नीड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो हम अपनी जो साधन का इस प्रकार यूज कर सके जो हमारी आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति में ठीक प्रकार से हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इकोनॉमिक्स का। हम दूसरे पार्ट में आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे।